अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आदाब। आप सब कैसे हैं? मुझे बहुत खुशी है कि कंबाइन सोशल टीवी के ज़रिए मुझे आप सबका बहुत प्यार मिल रहा है और मखदूम साहब की टीम और मखदूम साहब का भी काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। मुझ नाचीज़ को अहम बनाने में, अज़ीम बनाने में, बुलंद करने में आप सबका हाथ है। कुछ बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। वैसे तो मैंने अभी कुछ गज़लें पोस्ट की, लेकिन कुछ यादें हैं, कुछ बातें हैं और उन बातों को आप तक पहुँचाना ज़रूरी मैं लाज़िम समझता हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि एक वाक़या अर्ज़ कर दूँ बॉलीवुड इंडिया का। मैंने बहुत सारे नग़मात लिखे हैं। एक वाक़या मनोज कुमार साहब के साथ मेरा गुज़रा है। यूँ तो मेरा उनका दायरीनी रिश्ता था, लेकिन हुआ ये कि एक रोज़ उनका फ़ोन आया। ये तकरीबन 10 से 12 बरस पहले की बात है। मैंने कहा जी फ़रमाइए। तो कहने लगे कि मैं सोच रहा हूँ कि ताजमहल फ़िल्म बनाऊँ, ताजमहल पर, और मेरी कहानी कुछ दूसरे तरीक़े की होगी। तो क्योंकि वो इतने अज़ीम अदाकार, इतने बड़े अदाकार थे, तो मैंने कहा जी आप जब कहें तब मैं हाज़िर हो जाऊँ। तो उन्होंने मुझे अपने ऑफ़िस में नहीं, अपने घर में बुलाया। मैं उनके पास गया तो मेरे दिमाग में उस वक्त मेरी उनसे कोई मुलाकात नहीं थी, लेकिन मेरे दिमाग में वो क्रांति फ़िल्म उनकी गूंज रही थी और एक लड़का उनका कुणाल था जो बहुत ही क्यूट सा था। बहरहाल मैं उनके फ्लैट में पहुंचा, जो कि जुहू अपार्टमेंट में था। जुहू एक जगह है मुंबई में। तो मैं पहुंचा तो उनके जो बेटे ने मुझे रिसीव किया और फिर वो कमरे में ले गए, उनके बेडरूम में। तो फर्स्ट टाइम मैंने मनोज कुमार को देखा तो एक लहीम शहीम इंसान जो बहुत ही खूबसूरत अपनी ज़ईफ़ी में भी लग रहा था, और उसने उठकर मेरा इस्तक़बाल किया। उनके अतराफ़ बहुत सारी उर्दू की मैगज़ीन्स और रसायल मौजूद थे। इवन उनकी दवाओं के ऊपर भी हकीमी उर्दू में लिखा था, यानी कि वो एलोपैथिक का इलाज नहीं करते, और उर्दू से उनकी वाबस्तगी बहुत ज़्यादा थी। उर्दू ही में डायलॉग लिखना, पढ़ना और सब काम करते थे। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने मुझे कहा कि यार तौक़ीर, एक पहले तो इंट्रोड्यूस किया मुझे अपने शरीके हयात से, अपने बेटे से। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर वो कुछ देर के बाद नाश्ता वग़ैरह आ गया और उनकी वाइफ ने अपने हाथों से मुझे बनाकर चाय पिलाई और बैठ गई साइड में। फिर अर्ज़ किया उन्होंने कि मैं एक फ़िल्म बनाना चाहता हूँ, और क्योंकि आपसे ज़्यादा मुनासिब मुझे कोई लगा नहीं, आप इस फ़िल्म में नग़मा लिखें। तो मैंने कहा ठीक है, मेरी खुशकिस्मती है कि आप जैसा अज़ीम फ़नकार, अदाकार, सुपरस्टार मुझे बुला रहा है। तो उन्होंने मुझे सिचुएशन दी। उस सिचुएशन पर मैंने जो नग़मा लिखा वो आपके सामने हाज़िर है। मैं तेरा शाहजहां, तू मेरी मुमताज़ महल, आ तुझे प्यार की अनमोल निशानी दे दूं। अपने आंचल में तेरे प्यार की कलियां भरकर, जो कभी ख़त्म ना हो ऐसी निशानी दे दूं। तुझसे उल्फत है मुझे, तुझसे ही करता हूँ मैं प्यार। जिंदगानी में मेरी आई है तू बन के बहार। तूने तोहफे में मुझे सुबह की लाली दी है,
जी में आता है तुझे शाम सुहानी दे दूं, आ तेरी आँख में पुरनूर नज़ारे भर दूं, आ तेरी जुल्फ में मैं चांद सितारे भर दूं, मेरी पलकों पे हंसी ख्वाब सजाने वाले, दिल की ख्वाहिश है तुझे अपनी जवानी दे दूं। तो ये नगमा मेरा, मैं तेरा शाहजहां, तू मेरी मुमताज़ महल, आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। और इसी तरीके के वाक़यात के साथ मैं आप सबकी खिदमत में हाज़िर होता रहूँगा, और एक छोटे-छोटे इंसिडेंट और एक कलाम के साथ। और ये कंबाइन सोशल कंबाइन टीवी क्योंकि बहुत अच्छा प्रमोशन कर रहा है, इसमें हर किस्म की चीज़ें आएंगी और मुख्तलिफ़ शायरों को इसमें दिखाया जाएगा। शुरुआत ज़रूर मेरे साथ की है, लेकिन आगे चल के प्रोफेसर मलिक ज़ादा मंजूर अहमद के साहबजादे भी इसमें शरीक होंगे। जावेद मलिक ज़ादा जावेद साहब, परवेज़ मलिक ज़ादा जावेद साहब, और जावेद अख्तर साहब, गुलजार साहब, ये सब तमाम नाम इसमें शरीक होते रहेंगे, अपनी क़िस्से कहानी बयान करते रहेंगे और अपनी शायरी से आपको अपनी शायरी सुनाते रहेंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सबके दरमियान आना और बात करना। ये आपकी मोहब्बत है, वरना एक शायर तो खिलवत पसंद और गोशा गुज़ीर रहता है। और मैं कंबाइन टीवी सोशल कंबाइन टीवी का एक बार शुक्रगुज़ार हूँ कि वो उन्होंने मुझे मौका दिया। मैं इसी तरीके से हाज़िर होता रहूँगा और आप लोगों की हाज़िरी ज़रूर चाहता हूँ। आप लोग ज़रूर इस टीवी को फ़रोग़ दें और सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप तक ये प्रोग्राम नश्र होता रहे। खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।